हर बदलता मौसम अपने साथ कुछ तब्दीलियाँ लाता है। उन तब्दीलियों के साथ हमें खुद को बदलना होता है। वो तब्दीलियाँ अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। हमने अपना लाइफ़स्टाइल मौसम के अकॉर्डिंग कैसे करना होता है, कौन-सी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें फ़ॉलो करनी होती है, जिससे बदलता हुआ हमारा मौसम खूबसूरत और खुशगवार गुज़रे। अगर बात सर्दियों की जाए तो हम सब पे कोई सुस्ती का भूत ऐसा सवार होता है कि जिसको उतारना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं जिनके साथ हमारा ये सुस्ती भरा मौसम भी खुशगवार, खूबसूरत और पॉजिटिव गुजरे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की सबसे खूबसूरत सौगात जो के साग है, और इसके साथ चावलों की रोटी ना बने ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। किस किस को साग और चावलों की रोटी शदीद पसंद है सर्दियों में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी तो ये दोनों चीज़ें फेवरेट हैं और सर्दियों का इंतज़ार मैं इन्हीं की वजह से करती हूँ। साथ में चाय हो जाए तो हमारा दिन कमाल का हो जाता है और सुस्ती ऐसे गायब होती है जैसे कि कभी थी ही नहीं। आजकल मैं चीनी का यूज़ कम से कम करती हूँ, चाय में भी मैं शक्कर यूज़ करती हूँ। और मैंने पहले सुना था कि शक्कर का टेस्ट चाय में कुछ अच्छा नहीं आता, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद इसका टेस्ट मुझे इतना पसंद आ गया कि अब मैंने इसको कंपल्सरी बना लिया कि चाय में शक्कर ही डालूँगी चीनी की जगह। इसके बाद मैं चली गई बाग में। बाग है ये प्यारा सा क्यूट सा गार्डन, इतना खूबसूरत, इतनी पॉजिटिव वाइब्स देता है। सर्दियों में यहाँ पे बैठकर सुकून से चाय पीना और मौसम का मज़ा लेना, धूप लगवाना, और फिर उसके बाद भी आपको सुस्ती हो ऐसा हो नहीं सकता। सर्दियों का मौसम एंजॉय करने के बाद और धूप लगाने के बाद मैं सीधा आ गई अपने काम पे। सर्दियों में आप खुद को टास्क दें कि 15-20 मिनट में आपने अगर सफाई करनी है तो वो हर हाल में कर लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर इसी तरह लेज़ी या मौसम को एंजॉय करते रहेंगे तो आपका टाइम ऐसे गुजरेगा और दिन यूं चुटकियों में निकल जाएगा, आपको ख़ुद भी मालूम नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है, सर्दियों में जिस तरह से दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 6:30 बजे तक इशा का टाइम हो जाता है और बच्चे सोने लग जाते हैं। मेरे बच्चे तो 6-7 बजे सो जाते हैं, जो ही इशा का टाइम होता है तो उनको नींद आ जाती है। और जो रात के मेरे पेंडिंग काम होते हैं मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। और सुबह नाश्ते के बाद जब मैं अपने हस्बैंड को स्कूल भेज देती हूँ तो फिर जो डस्टिंग वाले काम हों, जो ईज़िली काम जो 5-10 मिनट में हो जाए, सबसे पहले मैं उनको सेट और रीअरेंज कर लेती हूँ, ताकि फिर बड़े कामों के लिए मेरे पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो और दिन मेरा ईज़िली गुजर जाए और ईज़िली मैनेज हो जाए। सर्दियों में सर्दियों की वजह से वैसे तो एक ही रूम यूज़ होता है, लेकिन मैं तमाम रूम की डस्टिंग वगैरह डेली करती हूँ और उनका झाड़ू पोछा भी डेली करती हूँ, क्योंकि अगर इन रूम की सफाई ना की जाए और इनको धूप ना लगवाई जाए तो कुछ ऐसा होता है कि इनमें स्मेल हो जाती है। एक हबस की, एक सर्दियों की अपनी जो होती है सेम की स्मेल, वो हो जाती है। इसलिए इनको डेली साफ़ करके फिर मैं डेली ही धूप और हवा लगवाने के लिए इनकी विंडो और डोर खोल देती हूँ, ताकि इनको अच्छी तरह से धूप लग जाए। जिस तरह से हम कपड़ों को करते हैं इसी तरह बिल्कुल हमें कमरों को भी करना होता है। आजकल सर्दियों में कुछ ऐसा हिसाब है कि दरवाज़ों पे ना एक अजीब तरह की चिकनाहट हो जाती है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है और ज़्यादातर वो खुला हुआ है। उस पे अगर रात को शबनम वगैरह गिरे तो वो कमरों के दरवाज़ों पे भी आती है, जिसकी वजह से कमरे के दरवाजे भी रौनक और बदनुमा से लगते हैं। इसलिए इनको भी मैं वीकली शाइनर लगाती हूँ और इससे साफ़ करती हूँ, ताकि पूरा वीक फिर ये अच्छी तरह से चमकदार रहें। साथ में मैंने बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं। अगर इनकी प्रॉपर डस्टिंग ना की जाए, इनको प्रॉपर साफ़ ना किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं और इन पे कोई इतना ज़्यादा डस्ट आ जाती है। शायद मेरा पोर्शन ऊपर वाला है तो उसकी मेन रीज़न यही है, और मैंने अपना पोर्शन बहुत ज़्यादा ओपन रखवाया हुआ है। ओपन रखने की रीज़न ये थी कि मेरा जो पहले पोर्शन था वो बिल्कुल बंद था, तो मुझे लगता था मैं ना हवा देख सकती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ रोशनी, बारिश, कुछ भी, हर चीज़ से जैसे कुदरती खूबसूरती से मैं महरूम हूँ। इसलिए मैंने इस पोर्शन को तकरीबन खुला रखवाया, ताकि आने वाला हर मौसम मैं इंजॉय कर सकूँ, महसूस कर सकूँ, उसको फ़ील कर सकूँ।
گھر میں پھول اور پودے مجھے اس قدر پسند ہیں، جہاں پہ اگر میں نیچرل پلانٹ گرو نہ کر سکوں تو وہاں پہ آرٹیفیشل رکھ دیتی ہوں، اور ان سے مجھے کوئی اتنا خوبصورت، اتنا اچھا تاثر آتا ہے، میرا ان کو دیکھ کر دن اتنا اچھا گزرتا ہے، مجھے اتنی پازیٹیو وائبس آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری انرجی پلز ہیں۔ تو میں نے ہر جگہ، آپ نے میرا گھر دیکھا ہوگا، ہر جگہ میں نے اس کو نا پھولوں سے، پودوں سے سجایا ہوا ہے۔ جہاں پہ بھی اصلی پلانٹ نہیں آ سکتا تو میں نے وہاں پہ آرٹیفیشل رکھ دیا، اور ان کی صفائی بھی کافی مشکل ہوتی ہے، کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ ریزن یہی ہے کہ میرا گھر بہت زیادہ اوپن ہے، اس کی وجہ سے ہر جگہ پہ ڈسٹ آ جاتی ہے، اور مجھے اگر ان کو ایک ویک میں صاف نہ کر سکوں تو یہ بالکل ڈسٹی ہو جاتے ہیں، اور میرے گھر میں کوئی میٹ نہیں ہے، اس لیے مجھے خود ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا کبھی میں ایک دن رکھتی ہوں، کبھی ویکلی کرتی ہوں، کبھی 3 دن بعد کرتی ہوں، اور اگر ویکلی کروں تو ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے، اور ان کو بھی میں شائنر سے صاف کرتی ہوں تاکہ یہ بالکل اصلی پودوں کی طرح چمکدار اور بالکل ایک نیچرل لک دیں۔ اچھا، مجھے دیکھ دیکھ کر حورم کو، میری بچیوں کو بھی پھول اور پلانٹ اتنے پسند آنے لگے ہیں کہ وہ میرا ہر نیا پلانٹ اپنے روم میں جا کر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو جو بھی پلانٹ اچھا لگے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے روم کے لیے ہے مما، اور اپنے روم میں اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں۔ اور سردیاں ہوں، کچھ میٹھا کھانے کو دل نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے پھر لاسٹ میں نے بنائی کسٹرڈ، اور گرما گرم ہی ہم کھا گئے، کیونکہ سردیوں میں کسٹرڈ میٹھا ٹھنڈا کر کے کھانے کا تو مزہ ہی نہیں ہے۔ سو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئرز اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ آپ کا تو اس سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا 2 بچوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں ایک پازیٹیو وائبس لینے کے لیے یہ سب کرتی